हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। इस वीडियो में हम 9th क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर। बी पार्ट में हमको क्या देना था? शॉर्ट नोट ऑन लियोन हाइपोथेसिस। तो हम समझेंगे कि लियोन हाइपोथेसिस है क्या। लियोन हाइपोथेसिस इज नेम्ड आफ्टर मैरी लियोन। लियोन हाइपोथेसिस को मैरी लियोन ने सबसे पहले दिया था। अब मैरी लियोन ने क्या कहा था कि ही सेड और ही स्टेटेड दैट डोजेस कंपनसेशन इन मैमल इज बाय इनएक्टिवेशन ऑफ ऑल but one X chromosome in cells with more than one X chromosome। आई बात समझ में? चलिए मैं समझाती हूँ। लियोन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर किसी भी मैमल की सेल में एक X से ज्यादा X है ना, तो उनमें से एक X को छोड़ के, किसी भी एक X को छोड़ के सारे जो X होते हैं इनका इनएक्टिवेशन हो जाता है। क्या होता है? इनका इनएक्टिवेशन हो जाता है। यही लियोन हाइपोथेसिस है जो कि लियोन ने दी थी। ठीक है। अब जो इनएक्टिवेटेड एक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बार बॉडी। ठीक है। द बार बॉडी विजिबल इन सम फीमेल मैमेलियन सेल्स इज एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम को ही क्या बोला है? बार बॉडी। बार बॉडी किसी और ने, साइंटिस्ट ने दिया था, वो मैंने पहले की वीडियोस में बनाया, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। और ये लियोन ने जो अपनी हाइपोथेसिस दी थी ये वो है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 1 out of 2 X क्रोमोसोम इन फीमेल्स इज इनएक्टिवेटेड early इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ लायनाइजेशन। अब ये वाली पूरी की पूरी कहानी लियोन ने बताई थी, इसीलिए इस प्रोसेस को लायोनाइजेशन कहा जाता है। तो आगे बात समझ में। लियोन हाइपोथेसिस क्या थी? ये सबसे पहले मैरी लियोन ने दी थी और उन्होंने कहा था कि किसी भी फीमेल मैमल के अंदर अगर एक्स की कॉपीज एक से ज्यादा है, अगर एक्स की कॉपी एक से ज्यादा है तो सिर्फ एक एक्स को छोड़ के जितनी भी एक्स्ट्रा कॉपीज होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती है। इनएक्टिव होने के बाद में जो उनकी शेप हो जाती है, कंडेंस होकर के बन जाते हैं, उसको हम बार बॉडी कहते हैं। आई बात समझ में? अब लियोन हाइपोथेसिस के लिए उसने कुछ पोस्टुलेट्स दी थी, तो वो कैसे हैं वो हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट्स ऑफ लियोन हाइपोथेसिस। क्या थी इनकी पोस्टुलेट्स? In female mammals, one of the 2X chromosome in the somatic cell is inactive। कि अगर किसी भी सोमेटिक सेल में एक X से ज्यादा X है, उसकी ज्यादा कॉपीज हैं, तो वो एक X को छोड़कर जितनी भी कॉपीज होंगी वो कैसी हो जाएंगी? वो इनएक्टिव हो जाएंगी। ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ X क्रोमोसोम अकर एट रैंडम। ठीक है। उन्होंने बोला कि इन दोनों X क्रोमोसोम में से कौन सा X क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा और कौन सा इनएक्टिव रहेगा, ये एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक है। तीसरा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट द इनएक्टिवेशन टेक प्लेस। और ये जो इनएक्टिवेशन होता है ये तब होता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है। आई बात समझ में? कब होता है? जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है। द डोरमेंट एक्स क्रोमोसोम स्टे इनएक्टिव थ्रू आउट द सेल्स जनरेशन। और उस सेल की जनरेशन जैसे जैसे चलती रहती है वो थ्रू आउट जनरेशन डोरमेंट स्टेट में ही रहता है ना। अगर मान लो ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है, तो ये इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में जो सेल्स की जनरेशन चलती रहेगी उनमें ये तो बार बॉडी बना रहेगा और ये एक्टिव रहेगा। जो भी एक्टिव रहेगा वो कंटिन्यू एक्टिव रहेगा और जो इनएक्टिव होगा वो बार बॉडी बन जाएगा। ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल शुड हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ एक्स क्रोमोसोम जीन एक्सप्रेशन। अब मेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स होता है। अब अगर ये एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे दो एक्स है ना। तो ये तो इनइक्वालिटी हो गई। तो इस एक्स को इस मतलब इन दोनों के अंदर एक्स के अमाउंट को इक्वल करने के लिए बॉडी क्या करती है? एक एक्स को इनएक्टिव कर देती है। ठीक है। जिससे कि उसके जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाते, वो एक्टिव नहीं हो पाता। अब ये इनएक्टिव हो गया तो हम कह सकते हैं कि एक एक्स मेल में है और एक एक्स फीमेल, एक एक्स फीमेल में है और एक एक्स मेल में है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक इक्वलाइज हो गए, है ना। इसी को डोजेस कंपनसेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आगे? द एक्टिव एक्स क्रोमोसोम इज सराउंडेड बाय यूक्रोमेटिन। जो एक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है वो यूक्रोमेटिन से सराउंडेड होता है, वेयर एज द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इज सराउंडेड बाय हेट्रोक्रोमेटिन। ये मैं जब बार बॉडी पढ़ा रही थी तब भी आपको बताया था कि जो एक्स इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, वो कंडेंस हो जाता है ना।
द डोरमेंट एक्स क्रोमोजोम इज कंप्रेस्ड, वही हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो कंप्रेस्ड हो गया, मेक इट इनएसेसिबल टू ट्रांसक्रिप्ट मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसेस नहीं कर पाते हैं, इसके जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिव हो गया ना हेट्रोक्रोमेटिन फेज में आके, वो कंडेंस हो गया। तो जो ट्रांसक्रिप्शन के मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर तरीके से उसको ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द एक्स क्रोमोसोम इज कंप्रेस्ड टू फॉर्म ए टाइनी डेंस स्ट्रक्चर टर्म्ड एज बार बॉडी ड्यूरिंग एक्स इनएक्टिवेशन। और एक्स इनएक्टिवेशन के टाइम में जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस टाइनी एक कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर बना होता है जिसको कि बार बॉडी कहते हैं। यही हमारी लियोन हाइपोथेसिस है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगी लियोन हाइपोथेसिस क्या है, इसको किसने दिया है और ये कैसे होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको जैसे जैसे नई वीडियोस बनती रहे आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।